अब उस प्रदूषण की बात करते हैं जो आज काफी ट्रेंडिंग है। भारत को दो तरीके के प्रदूषण ने घेर लिया है। पहला प्रदूषण हवा में घुला हुआ जहर है जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ये धीरे धीरे प्रदूषण हमारे फेफड़ों को खोखला कर रहा है। संकट यह है कि दुनिया के 20 शहरों में 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में है। दूसरा प्रदूषण हमारे देश के कुछ नेताओं के दिमाग में है जिनकी जहरीली बातों के कारण समाज में जहर घुल रहा है और समाज जहरीला होता जा रहा है। इतना जहरीला कि होली के बहाने कुछ नेता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सत्ता में हमने इन दोनों प्रदूषणों पर विस्तृत कुंजी तैयार की है। पहले कुछ नेताओं के जहरीले बोल पर बात करते हैं। यूपी में बिहार तक 3 नेताओं के बयानों ने होली में रंग घोलने की जगह जहर घोलने का काम किया है। इनमें पहला नाम है यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का। उन्होंने मांग की है मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए और उनके लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। जबकि इन्हीं की सरकार में एक राज्य मंत्री है रघुराज सिंह। उन्होंने तो ये कह दिया है कि मुसलमानों को होली पर त्रिपाल वाला हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि उन्हें रंग ना लगे। सबसे पहले केतकी सिंह की बात करते हैं। केतकी सिंह बलिया से बीजेपी की विधायक है। उनके दिमाग में मुसलमानों के लिए कैसी सोच है, ये कितना खतरनाक है, ये समझिए। इनके हिसाब से अगर मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बने तो दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी अलग से वार्ड होंगे और फिर अस्पताल का बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें लिखा होगा हिंदू वार्ड, मुस्लिम वार्ड, ईसाई वार्ड, सिख वार्ड, इमरजेंसी वार्ड। अस्पताल के बाहर कुछ ऐसी तस्वीर होगी और तो और जिस धर्म के मरीज हैं उस धर्म के डॉक्टर की भी फिर मांग होगी। केतकी सिंह को समझना होगा कि वो विधायक है। वो सड़क पर धार्मिक मुद्दों पर मुर्गे नहीं लड़ा रही हैं कि कुछ भी मांग कर देंगी। उन्हें यह समझना होगा कि भारत का संविधान धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की उनकी मांग न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ भी है। इसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री रघुराज सिंह की। मुस्लिम होली खेलें या ना खेलें, रंग लगाएं या इससे कैसे बचें, ये मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार की शपथ ली है। उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे इस मामले में राजनीति खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगा रही है। जो व्यक्ति का नाम लिया कोई इनको जानता नहीं, गुमनामी के अंधेरों से निकलने के लिए इस तरह के बयान शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बयानों को इनकरेज भी किया जाता है और एक तवज्जो भी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत मुकदमा दायर करना चाहिए कि अशांति फैला रहे हैं, समाज में लोगों को उकसा रहे हैं और भावनाओं को भड़का करके उसका दुष्प्रयोग करें। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है तब से तीज को, त्योहारों को, हर चीज को सांप्रदायिक करण करके जहर की खेती बोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं ताकि इनको सिर्फ जहर की वोटों की फसल काट सके। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है नफरत फैलाना चाहती है। लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। वैसे जहरीले बयान देने में सिर्फ यूपी के विधायक और मंत्री जी कुख्यात नहीं हो रहे बल्कि बिहार बीजेपी के भी एक विधायक हैं। नाम है हरिभूषण ठाकुर। माइक देखते ही उनके बयान फूट पड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बयानों के तीर चला रहे हैं। 6 मार्च को उन्होंने कहा था कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए। 10 मार्च को उन्होंने कहा कि मुसलमानों को होली से परेशानी है तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आज उन्होंने कहा है कि बिहार हिंदू बहुल राज्य है, यहाँ सीएम मंत्री सब हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राज्य है। उनके इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी गुस्से से लाल पीली हो रही है। विपक्षी दल के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव करीब आने के बाद जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।